तो गाइस दुबने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है सुब्बू? जी हैरी पॉटर है, जी हैरी पॉटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ दुकान पर और मेरे पास सुब्बू के सिवा कोई भी नहीं बैठा मेरे पास में। और सुब्बू को मैं बुला रहा था। सुब्बू अभी मेडिकल से होकर आ रहा है। मम्मी के लिए लेने गया था तेल। कौन सा? बालों के लिए। हाँ? कौन सा तेल था वो सुब्बू? नाम नहीं मालूम। सुब्बू को उस तेल का नाम नहीं पता। बस दुकान नेहा, नेहा और आगे बस नेहा नाम जानता है। नेहा शांति आमला होगा, नेहा जो भी नाम होगा, पर तेल लेने गया था अपनी मम्मी के लिए। बालों में लगाने का, उल्टा सीधा मत समझना। तो भाई सुब्बू अब क्या कहना चाहोगे यार? आगे कोई लाइन नहीं आ रही है, सुब्बू मुझे बताएगा कौन सी लाइन मुझे बोलनी है। बता सुब्बू। सुब्बू तो शर्मा रहा है, हंस रहा है मुंह पे हाथ लगा के। तेरी कसम, माँ कसम नहीं खाता मैं किसी भी हालत में। और कह रहा है देखो ये पानी पूरी का ठेला लगा गोलगप्पे का। तो मुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पूरी आ गया ठेला, अब मुझे पानी पूरी गोलगप्पे खिलाओ। वो भैया मतलब 20 रुपए की बिरयानी इसको अभी तक याद है। और मैंने 5 रुपए की पानी की पिलाई थी, वो इसे याद नहीं है। 15 रुपए नहीं दिया अभी तक लौटा। ओह देखो, मतलब मैं तेरे से उधार गई थी। फिर तो उधार गई थी मैंने, ये बता। देखो ये पतंग उड़ा रहे हैं पतरे, और ये मेरे सब्सक्राइबर। तो भाई देखो ये डबूला भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, पतंग उड़ा रहे। तो गाइस दुबने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है सुब्बू? जी हैरी पॉटर है, जी हैरी पॉटर। तो गाइस ये तो क्या नाम है? हैरी पॉटर है। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे इंडिया में एक हैरी पॉटर भी है। तो गाइस देखो कैसी कैसी गंदी हरकतें कर रहा है। देखो जी हैरी पॉटर है, देखिए, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे गेंडे वाली सड़क पर कितने गंदे गंदे लड़के भी रहते हैं। बच्चे से बच्चे गंदे गंदी गाली बोलना जानता है। देखो और जो एक और आ गया, देखो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कमेंट में बता देना मुझे। हमारे पास को जल्द से जल्द सपोर्ट करो। क्या बात है? माँ का सब काली माँ का। वो आपको गाना सुनाएगा एक। सुबह कौन सा गाना गा रहा था तू? गाड़ी बड़ी अरे मैं यार तू गाड़ी बड़ी। तो गाइस सुब्बू ने गाना गा लिया। और देखो आज चाची खड़ी है रोड पर, चाची खड़ी है। तो गाइस देखो हमारी चाचू को ये बुलडोजर कह रहा है। शर्म नहीं आती? बुलडोजर कह रहा है, बुलडोजर। ओ बस 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 सुब्बू बस लड़ाई नहीं करनी, बस मजा करना। टकले को बस 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 लड़ाई मत कर। तो गाइस इसमें 2 मिनट में हाल लड़ाई हो जाती है। जाना कैसे कौन सी जमीन में से पैदा हुए हैं आप दोनों को? दोस्ती भी हो गई। देखो दोस्ती भी हो गई। हम ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं गाइस, पहले लड़ते हैं फिर एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। तो देखो गाइस इस दल्ले को देखो, इसकी मम्मी डांट रही है इसे। मम्मी से डांट खाने के बाद देखो बच्चों को प्रहार कर दिया। तो दोबारा कर। तो गाइस सुब्बू ले आया गन्ना, और देखो इसका गन्ना खाने का स्टाइल है ये बाबूराव का स्टाइल है। मार मार के गन्ने की हालत ऐसी करती। ऐसे कौन खाता है गन्ना? हाँ लगा जंगली इंसान। देखो ये कह रहा है सुब्बू गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती। देखो सुब्बू कह रहा है मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। उसकी मम्मी गाली में सुब्बू की। देखो वो खड़ी है। मेरा एलियन आ गया सामान लेकर। मुझे पता था मेरे सपनों में खड़ा उतरेगा। ओ मेरा एलियन गिरते गिरते बच गया। अरे मेरे एलियन ने काम कर दिया। अरे एलियन ले आया सामान। गोल्ड मोर की आई थी कल लेके आया तू? कब सुधरेगा तू? देखो चाची हो गई है गुस्सा। ये गोलमाल की नहीं कही थी, गोलमाल की गोल्ड मोर। गलत सामान लेने पर मेरे एलियन में फटकार लगती हुई है। 10 वाली सागर 20 वाली, वो 10 वाली सागर 20 वाली सागर, और तुमने गोल लिया। अब तो देखो साफ आ रहा है, कोई काला एलियन मत कह देना इसको, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। हाँ
तो इसकी गाड़ी मैंने दोबारा बैक कर दी है। निकल साले निकल। तो गाइस देखो इस दल्ले को, कितनी रोड पे पूरा कचड़ा कचड़ा फैला दिया इसने, देखो। और देखो इसकी हरकतें, पागलों की हरकतें देखो। गन्ना गा रहा है, कचड़ा फैला रहा है सब जगह। ये देखो फैला दिया ने, देखो कितना कचड़ा कर रखा है रोड पे। इनके अब्बा की रोड है ये। अब्बू ने गन्ना खा लिया है। और देखो सामने से आ रहा है लक्कू, मेरा पहला सब्सक्राइबर वही था। लक्कू नहीं, पहले सब्सक्राइबर तो ये था, दूसरा सब्सक्राइबर वो। तो गाइस लक्कू आ गया है और लक्कू लेने आया होगा, मुझे पक्का पता है कि लक्कू ये लेना आया होगा मैगी। सही बात, दे दो। देखो क्योंकि ये मैगी बहुत खाता है, मैगी अटूट मैगी खाता रहता है। तो गाइस मेरा भाई आ गया है और काम करने पे उसे केक मिला है खाने के लिए। 5 वाला केक मिला है छोटे को। और जो देखो जो हमेशा मुझसे जलती रहती है, इससे मिलो। 5 रुपए की चीज के लिए पूरा 1 घंटा लगा देती है और घंटों भर खड़ी रहेगी मेरे पास। मैं क्या करूँ, इससे बहुत परेशान हूँ मैं। 5 मात्र देखो 5 रुपए दिए इसने और 5 रुपए की चीज में आधा घंटा लगा दिया इसने। देख रही हूँ देखो देखो गाइस शकल, अरे शकल तो देख ली, शकल तो देख ली। फाइनली इसने 1.5 घंटा खराब करने के बाद चीज ले चुकी है। गाइस तो गाइस बहुत मस्त हवा चल रही है और ये फ्री फायर की बातें कर रहे हैं। जो कौन करता है फ्री फायर की बातें? ये देखो ये हिजला ये खेलता था फ्री फायर। अब इससे हमने किलपा दिए थे, हमने कहीं हिजला है पपड़ी डालने को पहले फिर ये पबजी खेलने लगा, अपने पापा को खेलने लगे। बेटा उनका सम्मान से बोला करो, उन्हें किन्नर बोला करो, ये सब गलत हो जाता है, ठीक है? किन्नर बोला करो उन्हें। तुम भी अपने पापा की वो भी भगवान का ही रूप है। और तेरे चोट कैसे लग गई थी? देखो साइकिल से गिर पड़े हैं और बहुत लग गई थी चेहरे को, देखो बहुत लग गई गाइस इसको। और मेरा, अरे मेरे भाई, मेरा सुबह हीरो चेहरा दिखाते हुए ऑटो में हाथ फेरता हुआ पीछे पूरा मुँह कर लिया उसने। छोटे मेरे भाई क्या कहना चाहेगा? सुजुकी गाड़ी को फॉर्च्यूनर कह रहा है, बताओ ये गाड़ी को वैगनर को। गाइस देखो हवा बहुत अच्छी चल रही है और बैकग्राउंड देखो कितना मस्त हो रहा है। भाई क्या हाल है? मेरी केटीएम आ गई। गाइस छोटे की केटीएम आ रही है, देखो केटीएम अंकल लेके आ रहे हैं केटीएम। तो गाइस मेरा भाई आज पता नहीं क्यों उदास है। क्या इसकी घरवाली इसे छोड़कर चली गई है? क्या इसकी शादी होगी या नहीं होगी? चाची छोटे की शादी होगी कि नहीं होगी? छोटे चाची कह रही है कारी बहू मिलेगी मम्मी जैसी। ये तो मजाक चल रहा है, मजाक। कैमरा पास लाओ। और चाची को क्या पता कि रसियन लाऊंगा, रसियन दिखाओ। तो गाइस देखो छोटे का भाई वो कह रहा है, मुझसे कह रहा पाल भी है मत लो छोटे को। देखो छोटे का भाई है ये। छोटे का भाई कुछ कहना चाहेगा? देखो ये काम करके आ गया, मजदूरी दिहाड़ी करके। कैसा लग रहा है एक दिन की दिहाड़ी करके? मजदूरी दिहाड़ी करके आ रहा है चाची ये वहाँ पे। हाँ भाई कितने पैसे मिलते हैं वहाँ दिहाड़ी पे तुझे? तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पर और शाम हो गई है और मेरी मम्मी क्या कर रही हैं? ओह मेरी मम्मी तो सो रही हैं क्योंकि सुबह 5 बजे उठती है मेरी मम्मी। मम्मी तो थकी आई है, 1 घंटा आराम करेंगे। भाई मम्मी कह रही है कि थकी आ रही आई है तो 1 घंटा आराम कर रही है मम्मी। और कुछ मम्मी? आराम कर लेंगे। तो भाई मम्मी सो रही है, मम्मी ने दवाई खाई है, ठीक है। मम्मी हंस रही है तो ओके 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 ठीक है बायस मम्मी लेट रही है, मैं थोड़ी देर से बनाता हूँ। A few moments later.
तो गाइस मेरी मम्मी जाग गई है और सोने का बहाना कर रही है क्योंकि मैं आ गया हूँ घर पर और मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं। और मम्मी 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 कह रही है मुझसे बात मत कर। मम्मी कह रही है मुझे एक झपका लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने थे। सोने का बहाना क्यों करी मम्मी? ठीक है मम्मी सो ले, मम्मी सो ले। फिर मैं बात करने आऊंगा तो बात नहीं करूंगा फिर। ठीक है गाइस मेरी मम्मी जाग गई है और मेरी मम्मी मेरी तारीफें कर रही है। मम्मी मेरी कौन सी तारीफें? तारीफें नौकरी कर, काम कर, उम्र काम की है, करूंगा। ठीक है। मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ ना। मोबाइल में लगे रहते तुम्हें। मम्मी कहती है ब्लॉग मत बनाओ, कमाओ। उसे घर के हालात सुधरे, क्योंकि पैसा के बिना कोई नहीं समझता, ना रिश्तेदार ना नातेदार। मम्मी को शायद पता नहीं है अभी कुछ भी। मैया मुझे पता नहीं है, बताओ मैं काम पे जाती हूँ, ये कहता मुझे पता नहीं है। अब हटाओ जल्दी से। क्या हटाऊं मम्मी? मैंने 1 घंटे से आराम भी नहीं करा, नहीं नींद जगा दे मैंने इसे। तो मैं नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, मिल नौकरी पे। अभी मैंने अपने दोस्त से बात की है। अरे दोस्त से बात करिए, उठाईगिरी नौकरी करे हो, पढ़ाई काहे के लिए करिए। गाइस मार्केटिंग का काम उठाईगिरी का काम होता हाँ, है। मेरा उठाईगिरी मेरा का- दोस्त ना, मेरा दोस्त 4-5 घंटे में अपने घर आ जाता है। जो साहब नहीं चलवाने गाड़ी घोड़ा। सुबह सुबह 10 बजे आता है, मैं 5 बजे आ जाता हूँ। वो सुबह 10 बजे आता है और 4-5 घंटे में वापस आ जाता है। पढ़ाई लिखाई करिए तो है ना, फार्म भरो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान तो कहीं ना कहीं सुनेगा। भगवान के भरोसे ही तो बैठे हैं। और बैठो मत ही, कोशिश मेरा करो, मतलब पढ़ाई करिए। कर भी रहे हैं। गरीब मैया कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चन ने, गरीब माता पिता। तो मैं तो मैं तो जानते ही नहीं हूँ। उठाईगिरी नौकरी करनी थी तो फिर काय को पढ़ाई करी। मार्केटिंग में उठाईगिरी नौकरी होती है? ऐसे तो सब सोचेंगे उठाईगिरी तो कोई तुम्हारे घर तक कोई सामान पहुंच ही नहीं पाएगा। भैया मुझसे बात नहीं करो, मुझे तो ना। समझ रहा हूँ। तो मतलब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो ये बहुत बेकार वो चीज है। अपना शौक रखो, ये शौक है, वो भगवान के भरोसे वो चीज चलती रहे नहीं। तो ये शौक है मेरा। अजय मुझे नहीं पता, मुझसे मत शेयर कर, मुझे तो बस हटिया। तो मेरी मम्मी को लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ये सिर्फ टाइम पास है, एक शौक है। इंसान को जब तक कोई चीज दिखेगी तब दिखेगी जब जब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ नहीं अभी कुछ है नहीं है ना, अभी अभी स्टार्ट किया तो कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों पर। देखा मेरे घर के लोग ही इस पर विश्वास नहीं करते, मेरी मम्मी विश्वास नहीं कर रही है। हाँ मम्मी सही कह रहा हूँ ना? 98 ठीक है। तो गाइस मम्मी ने ना मेरा चश्मा लगाया है, देखो। और मेरी मम्मी पढ़ी लिखी लग रही है, मजाक कर। तो भाई वैसे तो मेरी मम्मी थोड़ी हिंदी पढ़ लेती है, पर 5वीं क्लास पढ़ी 5वीं क्लास तक पढ़ी है मेरी मम्मी, हल्के में मत लेना। हिंदी आती है मम्मी को, है ना मम्मी? मजाक कर, सीरियस मत ली। ये आती है नहीं मम्मी को हिंदी आती है, मजाक नहीं करना। आज भी करते। आज अभी थोड़ी देर में मम्मी का मूड खराब था, पर अब मम्मी का मूड सही हो गया क्योंकि मम्मी ने बहुत सारी सेल्फी ली है मेरे नए वाले मोबाइल से। मम्मी एक बार स्माइल, स्माइल, स्माइल। मम्मी एक बार हंसी। मम्मी हंस के बता दी, मम्मी हंस के दी। ठीक है। तो गाइस, और ये है मम्मी का पुराना चश्मा जिसे मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर मेरा चश्मा अच्छा लग रहा है मम्मी के फेस पर, क्योंकि मेरा चश्मा ना क्या बोलते हैं, ब्लू, क्या बोलते हैं, आई ब्लू वाला है। मतलब जिससे जब भी तुम कुछ देखोगे ना तो तुम्हें जो मोबाइल की जो ब्राइटनेस होती है वो तुम्हारे आंखों के आर पार नहीं होगी। वैसा चश्मा है मेरा, जो मैंने खरीदा था 1500 में। पर मेरी मम्मी की आंखों में जलन सी हो रही थी, और मम्मी क्या हो रहा था, और मम्मी को एलर्जी है, इसलिए मैंने अपना चश्मा मम्मी को दे दिया, क्योंकि मेरा चश्मा कोई भी लगा सकता है ना मम्मी? और मम्मी देख रही थी, अच्छा मम्मी के आंखों में क्या इन्फेक्शन है,
इसी वजह से। और मम्मी इस वक्त क्या है ना, नाटक देखती है, नाटक, इसलिए मम्मी ने चश्मा लगा लिया। तो है ना मम्मी, मम्मी कुछ मम्मी बोलो तो यार। आंखों में दर्द नहीं है इसलिए। है? आंखों में दर्द नहीं हो इसलिए। अच्छा, मम्मी कह रही है कि 4 मोबाइल होने के बावजूद भी मुझे कोई भी घर में मोबाइल चलाने नहीं देता, तो मैंने मम्मी को अपना मोबाइल दे दिया चलाने के लिए। हालांकि मम्मी मेरा मोबाइल चला नहीं पाती, तो मम्मी को क्या है, यूट्यूब जो भगवान की चीजें होती है ना वो ज्यादा देखती है। ज्योतिष विद्या, ज्योतिष वगैरह वो सब होते हैं ना, पंडित वगैरह, उनको देखती है मैं मम्मी। सिर्फ कथा सुनती हूँ। हाँ, कथा सुनती हैं, ज्योतिष वगैरह को देखती हैं, सिर्फ कुरान भगवान, देखती हूँ। हाँ, शिव पुराण को भी देखती हैं, और भगवान की चीजें मोबाइल में देखती हैं, इसलिए मोबाइल को मांगती है मम्मी। तो मैंने सोचा कि चलो अपना पुराना वाला मोबाइल दे देते हैं मम्मी को, जिससे मम्मी का टाइम पास होता रहेगा। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। जब मेरे पास मोबाइल फ्री रहता है तो मैं दे देता हूँ, वैसे अब जब फ्री नहीं होता तो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ ना, और नेट की जरूरत होती है, क्योंकि मेरे नए वाले मोबाइल में सिम मैंने डाली नहीं है, पुराने वाले मोबाइल में सिम डाली हुई है, और नेट इसी से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ वाईफाई के जरिए। तो मम्मी को कभी कभार मोबाइल नहीं दे पाता हूँ, जिसका मुझे खेद है। तो मम्मी, मैं ज्यादा नहीं चलाती, सिर्फ मुझे तो भगवान की चीजें देखनी होती है तो मैं, और और कुछ नहीं। ठीक है, तो बढ़िया है। वैसे मेरे मोबाइल को मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेरे अपने मोबाइल के बारे में, है ना मम्मी? तो गाइस, इस ब्लॉग को आप यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जल्द से जल्द मुझे क्या बोलते हैं उसे, मैं क्या बोलते हैं उसे, सपोर्ट करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।